एक बाबा की शरण में चले जाते हैं सुनील शेट्टी। बॉलीवुड लौटने लगता है योगी के चरणों में कि बायकॉट बॉलीवुड का नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बेशर्म बॉयकॉट बॉलीवुड का मतलब जो तमाशा है वो कुछ इस तरह से है कि जब इनके खिलाफ बॉयकॉट बॉलीवुड चलता है तब ये परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छे कंटेंट होते हैं, अच्छी पिक्चर होती हैं, वो हमेशा हिट होती हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ के चरणों में लमलेट हुए सुनील शेट्टी जाते हैं और बात करते हैं तो लगता है कि जैसे इस फिल्म इंडस्ट्री ने अपना ईमान खो दिया है। ये वो फिल्म इंडस्ट्री है जिसने कभी चीन और हिंदुस्तान के युद्ध पर फिल्म हकीकत बनाई थी, जिसके गाने बड़े मशहूर हैं। आज लग रहा है कि बॉलीवुड का जनाजा निकल चुका है। बॉलीवुड ने आज तक कोई फिल्म महंगाई पर नहीं बनाई। कोई फिल्म गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो गया किसी ने बयान नहीं दिया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया किसी ने बयान नहीं दिया। लेकिन ये नापाक लोग, ऐसे लोग जो भड़वे लोग हैं और भड़वा बॉलीवुड, इसको बोलने में मुझे कतई शर्म नहीं आएगी। क्योंकि जिस देश के सितारों को देश के लोग देखते हों, उनकी फिल्में हिट कराते हों और वो उसके बाद जनता की समस्याएं ना उठाते हों, इसके अलावा वो भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेशन करने का, जिसका कोई राजनीतिक मतलब कोई अस्तित्व नहीं था, राजनीतिक यात्रा नहीं थी भारत जोड़ने की, क्या इन अंधे अभिनेताओं को नहीं लगता था कि राहुल गांधी की यात्रा में साथ खड़े होकर के चल देते तो आज योगी बाबा के भवन पर माथा टेकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सुनील शेट्टी का यह बयान सुनिए जो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर काला धब्बा है। काला धब्बा है सुनील शेट्टी, काला धब्बा है वो फिल्म इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान में चल रहे उत्पात और तानाशाही के खिलाफ लड़ने को आज तैयार नहीं है। एक जमाना वो था इमरजेंसी का, जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी तब किस्सा कुर्सी का एक फिल्म बनी थी, IS जौहर, नाम तो सुना होगा। और महमूद, उनकी पिक्चर बैन कर दी गई थी, नसबंदी बैन कर दी गई थी। जमाने वो भी थे कि जब इंदिरा गांधी के खिलाफ भी पिक्चरें बनाई जाती थी। लेकिन क्या इन फट्टुओं में इतनी हिम्मत है कि मोदी के खिलाफ कोई फिल्म बना पाए? हरेन पांड्या का मर्डर कैसे हुआ, जज लोया का मर्डर कैसे हुआ, कैसे सत्ता को पाया, कैसे अदानी के साथ संबंध बनाए, कैसे अदानी को नंबर 1 सेठ बनाने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी, कैसे चीन से चंदा पाया और कैसे चीन को हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करने दिया। क्या ये बेगैरत पैसे कमाने वाले बॉलीवुड के अभिनेताओं में इतनी हिम्मत है? बायकॉट किया जाना चाहिए, आपका वाकई बायकॉट किया जाना चाहिए, क्योंकि आप में जो है देशभक्ति बची ही नहीं है। आप लोग पैसे को प्रायोरिटी देते हो। सुनील शेट्टी, मैं तो आपको समझता था बहुत बढ़िया, आप एक ऐसे व्यक्ति के नीचे झुक रहे हो जो संघ का पाला हुआ वो आइटम है जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर वो आग लगा रखी है जहां पर बेरोजगारी की आग फैल रही है। 80 करोड़ जनता बेरोजगार है और 80 करोड़ के राशन प्रधानमंत्री मोदी को मुफ्त देने पड़ रहे हैं, जो 2022 में उन्होंने वादा किया था। क्या इस मुद्दे पर आपने कोई फिल्म बनाई? या बायकॉट बॉलीवुड, बस बॉर्डर फिल्म का हवाला। और फिर पठान पर बात आ जाती है तो पठान है। अब वो फिल्म चलेगी नहीं चलेगी वो पब्लिक डिसाइड करेगी। कंटेंट अच्छा होगा तो चलेगी, नहीं होगा तो भाड़ में जाए। समझ में नहीं आता कि बॉलीवुड के सामने कितनी मजबूरियां हैं, क्यों मजबूरियां हैं, क्यों ये लोग झुक जाते हैं बायकॉट बॉलीवुड के नाम से। क्या बायकॉट बॉलीवुड कर देने से क्या फिल्म फ्लॉप हो जाएगी? हालांकि दक्षिण की फिल्में सारी हिट हो रही हैं और सारी मोदी के फार्मूले के खिलाफ बन रही हैं। सीधे मोदी के गैस सिलेंडर पर वार कर रहे हैं उनकी फिल्में, सीधे महंगाई पर वार कर रही हैं उनकी फिल्में। लेकिन साहब मुंबई के हैं तो देखिए ना, हिंदुत्व इतना हावी है मैं बता नहीं सकता आपको। तो शर्म, 2 चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इस बॉलीवुड मीडिया को। जब एक आंदोलन चला
उसमें कोई एक अभिनेता शामिल होता हुआ नजर नहीं आया। क्यों सुनील शेट्टी जी? क्यों बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और अभिनेता? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि देश में लिंचिंग हुई? क्या आपको नहीं लगता कि हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई के रूप में देश को बांटा गया है? क्या आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन जब हुआ था तब सिखों को आतंकवादी नहीं बोला गया? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग के द्वारा देश को ठगा नहीं गया? इतना सारा कंटेंट आपके पास था, लेकिन आप नामर्दों की तरह सोया रहा पूरा बॉलीवुड। हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि पिक्चरें तो आजकल प्रोड्यूस, मतलब जो फाइनेंस करने वाले लोग होते हैं, अदानी, अंबानी या चैनल वाले लोग होते हैं, लेकिन कलेजा दिखाया होता भारत माता के लिए, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए, लोकतंत्र की आज़ादी के लिए कम से कम आवाज़ उठाया होता जज लोया लोया पर, आवाज़ उठाई होती मानसी पर, आवाज़ उठाई होती भाजपा नेताओं के द्वारा बलात्कार पीड़ित हिंदू लड़कियों के बारे में, आवाज़ उठाई होती उस लड़की के बारे में जिसको घसीट घसीट के मार दिया गया, लेकिन शाहरुख खान ने उसको ऐसी मदद पहुंचाई जो मोदी के गाल पे तमाचा मार गई। अनकंडीशनल सपोर्ट उस लड़की को, जिसने नए साल पर पता नहीं कौन सा गिफ्ट लेकर के जाने के लिए सोचा था अपनी मां के पास, लेकिन नहीं हो पाया। शाहरुख खान को कम से कम इतनी शर्म तो आई। सलमान खान, आमिर खान, इनका तो ढक्कन ही बंद हो गया है। करण जौहर, इनका ढक्कन बंद है। सारा का सारा बॉलीवुड जो है प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में लमलेट हुआ जैसा लगता है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी लमलेट हो गई है। बॉलीवुड को इतनी आज़ादी तो अंग्रेज़ों के टाइम में भी थी, और जब जवाहरलाल नेहरू बने तब भी आज़ादी थी, इंदिरा गांधी थी तब भी आज़ादी थी कि नसबंदी, आंधी जैसी फिल्में बना सकते थे। शर्म करो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों। आज अब जाओगे तो कल तुम्हारा अंत हो जाएगा, तुम मिट जाओगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।